हाउ यू प्रिपेयर एज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ध्यान दो। आपको जब मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए थे उसी के जैसे उनको सॉल्व करना था। फॉर्मूलेज हमें पता है, कैलकुलेशन करना था। मेन टास्क आपका आंसर आना चाहिए, ये तो रहता ही है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट रहता है भाई आप उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो क्या, वो प्रोसेस मैटर करता है। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया और आप गूगल लेंस एंड ऑनलाइन जाकर सर्च कर रहे हो और वो छाप रहे हो, हाँ भाई सर को दिखाने के लिए ना, हो गया ठीक है। आप अगर ऐसे प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, आप परफॉर्म भी वैसे ही करोगे। इंटरेस्ट में इंडिया के फाइनल एग्जाम में आपका ना गूगल लेंस नहीं रहता है साथ में। एंड दिस गोज ऑल्सो फॉर जो जो आप टेस्ट पेपर सबमिट करते हो ना रिटर्न वाले फॉर्मेट में, उसमें भी अगर आप सेम कर रहे हो तो भगवान बचाए आपको। हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का एप्लीकेशन के लिए आज हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, बट इसका मेन पर्पस हमें ध्यान क्या रखना है जी, अगर हमारा सम या फिर डिफरेंस दिया रहेगा उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं जी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हम उसको सम या फिर डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं जी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ये आगे जाने वाले कितने फॉर्मूलेज है हमारे, 4 फॉर्मूलेज है, और पीछे जाने वाले भी हमारे 4 ही फॉर्मूलेज है। ये समझ में आ रहा है। अब हमारे फॉर्मूलेज कौन से हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या रहता है जी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या रहता है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या रहता है जी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। मैंने इधर का माइनस साइन उधर डाल दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हमारा फॉर्मूला क्या था, कहा था हमने, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, ये देखा था। पर इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को अब हमें आरएचएस से एलएचएस इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इट इज प्रोडक्ट। इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं जी, सम के अंदर या फिर डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि भाई अगर हमें ये वाला पार्ट अगर गिवन रहेगा साइन ए कॉस बी, ये अगर स्क्वायर में अगर रहते साइन स्क्वायर समथिंग और कॉस स्क्वायर समथिंग, तो हम आराम से पूरा का पूरा एक सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये दो अलग अलग एंगल के ऊपर दो अलग अलग फंक्शंस है, दो अलग अलग एंगल के ऊपर भले ही सेम है, बट ये कैसे एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है। ऐसे पार्ट के ऊपर जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम उसको किस में ट्रांसफॉर्म करना पसंद करते हैं जी, सम या फिर डिफरेंस में। क्यों, क्योंकि भाई अब एंगल भले ही अलग अलग है, उसके ऊपर फंक्शन लगने वाले फंक्शंस भी अलग अलग रहेंगे, बट ये दोनों आइसोलेटेड रहेंगे। प्रोडक्ट में हमेशा हम साथ साथ रहते थे, यहाँ पर हम आपके है कौन हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अलग अलग हम आराम से परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। ये समझ में आया। नेक्स्ट, अगर हमें सम या फिर डिफरेंस अगर दिया रहता था तो हम क्या करते थे, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। अब देखो सारे फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा, हमें सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना था। अब यहाँ पर देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, हमें एक तो सम या फिर क्या मिलेगा, हमेशा डिफरेंस मिलेगा, और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक की पार्ट के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करवाना था, हमारा जो भी प्रोडक्ट वाला पार्ट है यहाँ पर ये कांस्टेंट हमेशा होना चाहिए, ये मत भूलो, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर नहीं है तो लेकर आओ। प्रोडक्ट में जाते टाइम तो ये हमेशा आएगा ही आएगा, बट अगर प्रोडक्ट से अगर सम या फिर डिफरेंस में आ रहे हो तो हमें हमेशा ये कांस्टेंट मिलना चाहिए। ये क्लियर है? आज इसके क्वेश्चन शुरू करें। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट 2 times of sine of 5 theta cos theta। 2 times of cos of 4 theta cos of 3 theta। 2 times of sine of 3 theta into sin theta। 2 times of cos of 7 theta sin of 3 theta। sin 75 degree into cos 15 degree। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हमें कौन सा वाला पार्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट में है या सम या फिर डिफरेंस में है, प्रोडक्ट में, तो हमें इसको अगर कैलकुलेट अगर करना रहेगा, सेपरेट वैल्यूज लेकर कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, तो सीधा फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पर आपका ए क्या रहेगा, 5 थीटा, और बी क्या रहेगा, थीटा। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये क्या आएगा, साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा। समझ में आया हमने क्या किया? किस किस को नहीं समझ में आया पूछ लो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, तो हमारा क्या रहता था, ये ए प्लस बी पहला वाला एंगल और ए माइनस बी दूसरा वाला एंगल, और हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, दिस इज फॉर आवर ए वाला एंगल और दिस इज फॉर आवर बी वाला एंगल। अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी मिलता है तो हमारा क्या रहता है जी, ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी रहेगा। 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी अगर रहता तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी अगर रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी रहेगा तो हम क्या बोलते हैं जी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब हमें ये प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है उसमें जो दो अलग अलग एंगल है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए एंड बी ट्रीट करेंगे। हमें पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है, हमारा पहला वाला एंगल कौन सा है और हमारा दूसरा वाला एंगल कौन सा है।
ये क्लियर है? अगर हमारे दोनों फंक्शन अगर अलग अलग है, यू विल फाइंड आउट ये पूरा का पूरा साइन में ही रहता है। देखो ना, पहला एंगल साइन, दूसरा कॉस, पहला कॉस तो दूसरा साइन। ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों फंक्शन कौन से है, साइन वाले ही है, बट एक तो उनमें एडिशन हो रहा है या फिर डिफरेंस लिया जा रहा है, अगर दोनों अलग अलग है तो। अगर दोनों अगर सेम रहेंगे तो हमें क्या पता चलता है, भाई दोनों कॉस वाले ही रहेंगे, बस डिफरेंस क्या है, एक तो एक आपका सम लिया जाएगा या फिर डिफरेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो हम इसको इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 5 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा, मतलब मेरा 4 थीटा क्या रहेगा ए और 3 थीटा क्या रहेगा बी। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये आएगा हमारा कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब 4 थीटा माइनस 3 थीटा, इस तरीके से। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक है, थोड़े टाइम पहले मैंने एक फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा तरीके से लिखा था, याद है? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन पहले ले लो, सम बाद में ले लो। तो ये क्या रहेगा हमारा, कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 3 थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 3 थीटा प्लस थीटा। कॉस ए साइन बी, पहला एंगल कॉस है, दूसरा एंगल साइन है, दोनों अलग अलग है, मतलब ये साइन का ही ए प्लस बी रहेगा, साइन का ही ए माइनस बी रहेगा, बट पहला वाला कॉस है तो ये डिफरेंस रहेगा। तो ये बन जाता है जी आपका साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 7 थीटा माइनस 3 थीटा। सबके इसी पैटर्न से आ रहे हैं, समझ में आया? अब यहाँ पर हमारा कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से किया, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको क्या रखेंगे सामने, मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे, हाफ ऑफ। ये क्लियर है? अब हमें क्या मिला जी, 2 साइन 75 कॉस 15, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसका मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 75 प्लस 15 माइनस या प्लस प्लस साइन ऑफ 75 माइनस 15, क्या हो जाता है ये, साइन 90 मतलब 1 प्लस साइन 60 मतलब ये इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे। एक लेवल आगे चलते हैं। अब सेम पैटर्न, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सम या फिर डिफरेंस में करना है, सम या फिर डिफरेंस दिया रहेगा, हम प्रोडक्ट में जाएंगे। हम सबसे पहले वाले पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे। लास्ट वाला नहीं समझा, रिपीट करो। ओके, हमें सबसे पहले ये मिला था साइन 75 इंटू कॉस 15। हमें प्रोडक्ट को सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट के लिए साथ में और कौन सा स्केलर चाहिए, 2 अवेलेबल
नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब जो 2 से डिवाइड किया उसको 1/2 करके हमने बाहर रखा। अब हमें किसको, जो राउंड किया है उसको कैलकुलेट करना है। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी का पैटर्न क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा जी साइन ऑफ 75 प्लस 15 प्लस साइन ऑफ 75 माइनस 15। इसके बाद सिर्फ वैल्यूज डाले जो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ cos of pi by 13 into cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13। अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग करके हाईलाइट करो। दिस इज प्रोडक्ट, प्लस या फिर माइनस की वजह से जो भी पार्ट अलग अलग हो सकता है उसको अलग अलग करेंगे। तो ये देखते से तो समझ में आता है हमें इस प्रोडक्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सम या फिर डिफरेंस के अंदर। ठीक है, अब हम इसको किसके साथ मैच करेंगे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी। अब 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या आएगा, ये पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। ये वाला पार्ट वैसा का वैसा ही रखा। कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। ये क्या हो जाएगा, 9 पाई प्लस पाई 10 पाई कॉस ऑफ 10 pi by 13 and it becomes plus cos of minus 8 pi by 13। but cos of minus theta क्या होता है, cos theta ही होता है। cos of minus theta is theta itself, cos theta। तो ये माइनस साइन रह के भी हट जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या मिलता है जी, cos of 3 pi by 13 प्लस cos of 5 pi by 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये 10 पाई को मैं 13 पाई माइनस 3 पाई लिख सकता हूँ। 10 पाई को क्या लिखा जी, 13 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। और साथ में हमने इसको क्या लिखा है जी, 8 पाई को 13 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। ये अगला पार्ट वैसा का वैसा ही रखा। अभी करने के पीछे रीजन क्या है वो देख लो। 13 से इंडिविजुअली डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13। और ये क्या हो जाएगा, प्लस cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13। अब याद करो cos ऑफ पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस कॉस थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13, ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13। और देखो अगला वाला पार्ट नीचे लेते हैं, प्लस कॉस ऑफ
3 पाई/13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई/13 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर इज 0। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तो अप्लाई करें, बट हम प्रीवियस वाला पार्ट भूले क्या? नहीं। माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा जो भी रहेगा वो वाला भी वैल्यू हमें अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि नया वाला पार्ट सीख रहे हो तो भाई पिछला वाला पार्ट एप्लीकेशन नहीं रहेगा उसमें। उसी के फाउंडेशन पे ये पार्ट है। cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। हमें इसका आंसर क्या मिला जी? हमें इसका आंसर 0 मिला पहले वाले का। ये क्वेश्चंस वापस से ऑब्जर्व करने हैं हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू गए। अब जरा सोचो, अगर आपको ये आंसर ऑनलाइन मिलता, आपको पता चला सिर्फ छापने के बाद कि क्या अप्लाई किया? प्रोसेस थोड़ा टाइम मेमोरी पे रहेगा, बट अगर आपने खुद से ट्राई किया रहेगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप याद रख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे चले। अब देखो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू हम जानते हैं, cos 60। बाकी के हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है क्या? नहीं, बट हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब इनके बीच में कौन सा वाला ऑपरेशन हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे? सम या फिर डिफरेंस के अंदर। ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जिसका वैल्यू पता था उसको बाजू में कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos 20 cos 40 cos ऑफ 80। ऐसे लिख सकते हैं। cos 60 इज 1/2, बराबर है? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो हमारा cos 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 तीनों cos में ही है। इसमें से हमें सिर्फ कितना एलिमेंट उठाना पड़ेगा? 2। सिंगल प्रोडक्ट उठाएंगे हम, डबल प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे। तो आपको चूज करना रहेगा ऐसे टाइम पे कि हम किसको उठाएं। ठीक है, क्योंकि जो भी आप एंगल उठाते हो, जैसे दिस इज माय फर्स्ट वन, दिस इज माय सेकंड वन एंड थर्ड वन। cos a cos b क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। अब तो 2 भी नहीं है, हमें 2 भाई लेकर आना है। ठीक है। cos a cos b क्या रहता है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो मतलब हमें दो एंगल्स ऐसे सेलेक्ट करने जिनका एडिशन भी किया और सब्ट्रैक्शन भी किया, तो हमें अगले वाले स्टेप के लिए हेल्प मिले। 20 प्लस 40 60 का वैल्यू हमें पता है तो हेल्प कर सकता है। 20 माइनस 40 माइनस 20 विच इज अगेन 20। ठीक है। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर सबसे पहले एक स्केलर लेकर आ गए। हमने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए हमने बाहर 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाता है? बाहर 1/4, अंदर क्या मिला? 2 टाइम्स ऑफ cos 20 cos 40। इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b के साथ। ठीक है।
टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा अब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 40 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 20 माइनस 40। अब इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर कॉस ऑफ 80। ये समझ में आया। अब ये कॉस ऑफ 20 प्लस 40 कितना हुआ 60। कॉस 60 हमें पता है विच इज 1/2। कॉस 20 माइनस 40 मतलब ये क्या हो गया आपका -20। बट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा होता है। तो हम सीधा वो अप्लाई करेंगे तो देखो अंदर क्या हो जाता है ये 1/4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 1/2 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री बाहर मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ 80। ये क्लियर है। किसको यहां तक समझ में नहीं आया एक एक स्टेप पूरे 3 स्टेप्स को एक साथ मत सोचो 1 स्टेप एट ए टाइम। पहले हमने cos 60 को बाहर 1/2 लिखा बाकी तीनों के तीनों को अंदर लिखा। ये प्रोडक्ट है बट हमें किसकी जरूरत रहती है स्केलर की जरूरत रहती है तो हमने अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर बैलेंस रखने के लिए 2 से डिवाइड भी किया। तो पहले वाला 1/2 और अभी डिवीजन वाला 1/2 ये क्या बन गया आपका 1/4। ये 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b वाले फॉर्मेट से मैच करता है तो ये होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ये cos ऑफ 60 बन जाता है cos ऑफ 60 आता है 1/2 cos ऑफ ये -20 बन जाता है बट cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा इसलिए बन जाता है अगेन प्लस cos 20 और cos 80 जो एकता जीव सदस्य होता तो जाता से ठीक है। अब ये ब्रैकेट के साथ cos 80 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अब ये क्या बन जाता है 1/4 बाहर अंदर हो जाता है जी हाफ ऑफ cos 80 प्लस cos 20 इंटू cos 80 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको कौन चाहिए स्केलर 2 चाहिए तभी तो ये 2 cos a cos b बनेगा। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 अगेन। तो ये क्या हो जाता है बाहर अब हो जाएगा आपका 1/8 डिवाइड किया इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 1/2 इंटू 2 कैंसल। आपका सिर्फ क्या बचेगा cos ऑफ 80 डिग्री बचेगा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ cos 20 इंटू cos 80 डिग्री। ये समझ में आया हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया। अब देखो अगेन ये क्या बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। अब 2 cos a cos b क्या होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो देखो ये क्या रहेगा आपका बाहर 1/8 अंदर cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ a प्लस b 20 प्लस 80 100 cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ a माइनस b 20 माइनस 80 माइनस 60 cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। तो ये मिल जाता है जी आपको cos ऑफ 60 डिग्री। आप माइनस लिख के चलो तो भी चल जाएगा हम आगे जुगाड़ कर ही लेंगे। ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है 1/8 ब्रैकेट के अंदर cos 80 को cos 80 ही लिखा cos 100 को देखो जी क्या लिखा cos 100 को ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 80 ठीक है। और हमारा देखो जो cos ऑफ माइनस 60 है वो क्या हो जाता है जी cos ऑफ 60 डिग्री बन जाता है cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। अब ये cos ऑफ देखो 180 माइनस 80 ये क्या है आपका 180 माइनस थीटा cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या रहता है जी माइनस cos थीटा होता है। तो ये क्या रहेगा आपका 1/8 ब्रैकेट के अंदर cos 80 दिस इज माइनस cos ऑफ 80 और वहां पर cos ऑफ 60 आपका प्लस cos 80 एंड माइनस cos 80 कैंसिल आउट हो जाएंगे बचा cos 60 इज 1/2
1/2 multiplied with 1/8. Answer is 1/16. ऐसा ही एक होमवर्क के लिए ले लो, मैचिंग टू दिस। अब सिर्फ हम कॉस की जगह पर अब साइन लेकर चलेंगे। आपको ट्राई करना है साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। आपको ये कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसेस। इसमें से आपको साइन 60 पता है, बस बाहर निकाल लोगे, बाकी 3 बचे। एंगल्स का सिलेक्शन मैचिंग टू दिस, बस आपको फॉर्मूले के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अगले वाले क्वेश्चंस पे चले। Calculate number 1, sine of 4 theta plus sine of 3 theta. Number 2, थ्री थीटा की जगह 2 थीटा ले लो। साइन 6 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, cos of 8 theta plus cos of 4 theta, cos of 2 theta minus cos of 12 theta. पहले 4 क्वेश्चंस क्या दिया है हमें, सम या फिर डिफरेंस वाला फॉर्मेट है। इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब हम साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अप्लाई करो क्विकली।
साइन सी प्लस साइन डी क्या रहता है जी पैटर्न, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बिगर एंगल दैट इज एडिशन बाय 2, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा/2 3 थीटा इनटू कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा/2, मतलब ये क्या है आपका 2 थीटा/2 दैट इज थीटा। किसको ये समझ में नहीं आया फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, साइन सी प्लस साइन डी तो यहाँ पर आएगा जी आपका 4 थीटा प्लस 2 थीटा/2 इंटू कॉस ऑफ c-d/2 दैट इज 4 थीटा माइनस 2 थीटा/2। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी का रेसिप्रोकल मतलब ये रहेगा 2 sin a cos b साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। नेक्स्ट साइन c माइनस साइन d 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एडिशन बाय 2, एडिशन कितना आएगा 8 थीटा/2 4 थीटा इंटू साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 6 थीटा माइनस 2 थीटा/2 4 थीटा/2 दैट इज 2 थीटा। cos c प्लस cos d ये क्या आएगा जी 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 8 थीटा प्लस 4 थीटा/2 12 थीटा/2 दैट इज 6 थीटा इंटू cos ऑफ डिफरेंस बाय 2 cos c माइनस cos d क्या रहता है जी -2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा जी साइन ऑफ एडिशन बाय 2 2 थीटा प्लस 12 थीटा/2 7 थीटा इंटू साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 -10 थीटा/2 दैट इज -5 थीटा साइन ऑफ -5 थीटा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फोर्थ तक किसी को कोई डाउट, हमने सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वैसे के वैसे अप्लाई किए। फिफ्थ वाला देखो ब्रैकेट के अंदर आपका सम वाला पार्ट है, आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम थिंग देखो 5 के लिए हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या रहता है जी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2 तो ये हो जाएगा आपका 2a इन 2 साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 हो जाता है जी आपका साइन ए। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है विथ साइन ए प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी ये क्या रहता है जी 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2 तो ये क्या हो जाता है जी आपका 2a इंटू साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। कहाँ पर, अरे यहाँ पर ना cos c minus cos d 2 times of sine of difference by sum by 2 into difference by 2 sine of a। Now this is multiplied with cos a। कुछ पार्ट कॉमन ले सकते हैं,
टाइम्स ऑफ साइन 2a cos a sin a, नहीं LHS और सॉरी ये दोनों टर्म्स तो सेम ही आ गए ना। 2 sin 2a, cos a बाहर है, यहाँ पर अंदर है, sin यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर है, तो दिस becomes literally 4 times of sin 2a cos a sin a। नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए। वेट, cos c माइनस cos d ना, अपना यहाँ पर माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, सीधा 0। ओके, सिक्स्थ न्यूमरेटर में क्या है, साइन c माइनस साइन d, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 4a इंटू साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2 साइन है, डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d, ये क्या रहता है 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 4a इंटू cos ऑफ डिफरेंस बाय 2 a, 2 2 कैंसल, cos 4a कैंसल, sin a अपन cos a tan है, हमारा इसका आंसर क्या मिला, tan ऑफ a। cos of 4x plus cos of 3x plus cos of 2x divided by sin of 4x plus sin of 3x plus sin of 2x। हम सिंगल सिंगल पार्ट आराम से हैंडल कर सकते थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सिलेक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा। सिंपली देखो हमें क्या करना रहता है, हम जब भी cos c प्लस cos d या फिर sin c प्लस sin d प्लस रहे माइनस रहे, क्या हो रहा है, एंगल का एडिशन बाय 2 या फिर डिफरेंस बाय 2 दो से डिवाइड हो रहा है, तो भाई हमें एडिशन या फिर डिफरेंस कैसा मिलना चाहिए, इवन मिलेगा तो फायदे में रहोगे। समझ में आ रहा है, मतलब देखो 4x प्लस 3x बाय 2 7x बाय 2, पसंद नहीं आया। 4x प्लस 2x 6x बाय 2 3x ऑलरेडी है, वैसा कोई तो आगे कुछ तो कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्शन ऑफ एंगल्स कैसे लिया, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 2x और हम cos ऑफ 3x को थोड़ा सा आइसोलेटेड रख रहे हैं। सेम थिंग हम किसके लिए अप्रोच करेंगे, साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x एंड यहाँ पर हमारा साइन ऑफ 3x। हम ये वाले पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, cos c प्लस cos d एंड sin c प्लस sin d के लिए हमने एंगल्स का सिलेक्शन प्रॉपरली किया। अब देखो क्या रहेगा, cos c प्लस cos d 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 3x इंटू cos ऑफ डिफरेंस बाय 2 cos x। नाउ दिस इज एडेड विथ cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय, अब देखो यहां पर sin c प्लस sin d,
साइन सी प्लस साइन डी क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बाय 2। और यहाँ पर आपका साथ में क्या है जी, साइन ऑफ 3x। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ना कुछ तो पार्ट कॉमन निकाल सकते हैं। cos 3x कॉमन निकलेगा ऊपर से, और नीचे से sin 3x कॉमन निकलेगा। न्यूमरेटर में हमने cos ऑफ 3x बाहर निकाला तो देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। नीचे देखो क्या होता है, sin 3x अगर कॉमन निकाला तो देखो ब्रैकेट में कौन बचता है, 2 cos x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। cos 3x अपॉन sin 3x क्या हो जाएगा आपका, ये cot ऑफ 3x। दिस इज योर आंसर। साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 5a प्लस साइन ऑफ 7a डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस cos ऑफ 3a प्लस cos ऑफ 5a प्लस cos ऑफ 7a। इसके जैसे ही है, ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन ऑफ एंगल्स प्रॉपरली करो। मनत कर रहे। और अब से आगे किसी को आंसर आता तो भाई हाथ खड़े करो। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर किसी को पता है तो हाथ खड़े करो। हम एंगल्स, कौन से एंगल्स का सिलेक्शन करेंगे, पता है तो हाथ खड़े करो। कृष्णा क्या लगता है हम कौन से एंगल्स का सिलेक्शन करेंगे? ओके, एंड सिर्फ न्यूमरेटर पे जाओ ना, सेम हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। यू मीन टू से ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ को करेंगे। ओके, और स्वयं क्या लगता है किसको लेना है? हाँ, 5। अच्छा, तो पहले और तीसरे को लेना है, एंड फिर बचे तो सेकंड एंड फोर्थ ही बचे। ठीक है, किस किस को लगता है कि कृष्णा के तरीके से फॉलो करना सही रहेगा? फर्स्ट सेकंड का जोड़ी करेंगे एंड थर्ड फोर्थ का जोड़ी करेंगे। किस किस को लगता है, हाथ खड़े करो। ओके, तेरा हाथ खड़ा है, नहीं है तो हाथ नीचे कर। ओके, स्वयं को लगता है कि लाइक फर्स्ट और थर्ड को लेना चाहिए एंड सेकंड एंड फोर्थ का जोड़ी लेना चाहिए। किस किस को ये सही लगता है, हाथ खड़े करो। और ऐसा कौन है जिसको लगता है कि सर और कोई तो अलग तरीके से जा सकते हैं? बोलो निधि। अच्छा, आप फर्स्ट एंड फोर्थ को लेना चाहते हो एंड सेकंड एंड थर्ड को लेना चाहते हो। किस किस को लगता है ये तरीका सही है? ये तरीका एक्चुअली सही है, रीजन बताता है। क्योंकि हमें जब भी सम या फिर डिफरेंस को आगे जा रहे क्या मिल रहा है, c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू। ठीक है, 7a प्लस a 8a होगा, 5a प्लस 3a 8a होगा। आपको कुछ तो कॉमन पार्ट लेने के लिए मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ ये स्टेप मैं वो चूज करूंगा जो मुझे उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए हेल्प करेगा। ये इंटरडिपेंडेंटनेस जो रहता है ना मैथ के अंदर, ये आपकी लाइफ में नहीं रहता है। स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना हम, ये इंटरडिपेंडेंट चीजों की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है। ये क्लियर है? हमने कैसे देखा? अब अगर ये कैच नहीं हो रहा है तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे जाता है। ऑल एंगल्स आर इन एपी, सारे के सारे एंगल्स एपी में है।
ए 3A 5A 7 है। किस किस को लगता है एपी में नहीं है? एपी में है, ऑब्जर्वेशन तो हो गया। फाइनाइट एपी ऊपर से, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, ये क्या आएगा आपका? सेम आएगा। डिवाइडेड बाय 2 भी सेम ही आएगा, तो हमें मैच हो जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, इसके हिसाब से पेयर बनाकर शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बाकियों का गलत था आंसर, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वहां से आप आगे जाकर अटक जाते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी चीज को करने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, 2 सामने मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम कैसे जाएंगे। पेयर बन गया सबका। ओके, साइन सी प्लस साइन डी, पहले वाला हमने क्या किया जी? साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ 7A किया था। और दूसरी जगह पर हमने क्या किया जी? साइन ऑफ 3A प्लस साइन ऑफ 5A। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी क्या रहता है जी? 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बाय 2। अब ये a माइनस 7 है, -6a अपॉन 2 -3a कॉस ऑफ निगेटिव एंगल इज प्लस कॉस थीटा। ये क्या बन जाता है आपका? सीधा 3a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a, अगेन 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन बाय 2, क्या मिलता है आपको? 4a इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस बाय 2 माइनस a, बट ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है आपका? प्लस a ही बनेगा। सेम थिंग कहां पर होगा जी आपका? डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग होगा। cos c प्लस cos d, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 4a इंटू cos ऑफ डिफरेंस बाय 2 3a प्लस नीचे 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ एडिशन बाय 2 इंटू cos ऑफ डिफरेंस बाय 2। कुछ कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से? 2 टाइम्स ऑफ साइन 4a 2 टाइम्स ऑफ साइन 4a निकल सकता है बाहर। 2 टाइम्स ऑफ cos 4a 2 टाइम्स ऑफ cos 4a डिनोमिनेटर में निकल सकता है बाहर। ये देखो क्या बन जाता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन 4a इन ब्रैकेट देखो क्या बचा है? cos 3a प्लस cos a नीचे 2 टाइम्स ऑफ cos 4a ब्रैकेट में देखो क्या बचा है? cos ऑफ 3a
प्लस कॉस ऑफ ए, दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 and 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ 4a अपॉन कॉस ऑफ 4a, ये क्या बन जाता है आपका tan ऑफ 4a। ये क्लियर है? अब देखो ऐसे पैटर्न्स को हम सॉल्व कैसे करें भाई, बहुत सिंपल है। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन देखा रहेगा ना, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, एंगल सारे के सारे किस में है, एपी में, तो भाई उनका जो मीन था, उनका जो एवरेज था वही, और सेम फंक्शन, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस 5a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस ऑफ 5a प्लस कॉस ऑफ 5a। ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 3a प्लस कॉस ऑफ 3a, ठीक है। अब ये सिर्फ आप एंगल्स का एवरेज भी अगर निकालोगे, कितने एंगल्स, 4 एंगल्स, एंगल्स का एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आपको सेम फंक्शन के अंडर ही आंसर मिलेगा। न्यूमरेटर में आपको मिलना चाहिए कॉस ऑफ 5a और डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए जी आपको कॉस ऑफ 3a। दिस मस्ट बी योर आंसर। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करता है, बट ये पैटर्न फाइनल आंसर में होता है। बट आंसर अगर आप ये पैटर्न के बगैर अगर जाना चाहते हैं तो भाई सीधा फॉर्मूलेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगेन प्रूव दैट, शो दैट, कैलकुलेट, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, गूगल लेंस नहीं। मुझे आंसर दिखाना इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका उस प्रोसेस प्रॉपर लॉजिक का एप्लीकेशन करना इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। करना है सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन आंसर लिख के दिया है बट सॉल्व करना है। मैंने आपको हिंट भी दिया, आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो। कल हम क्या करेंगे जी बताता हूँ, कल हम इसका अगला वाला पार्ट देखेंगे। आज हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए, एप्लीकेशन कैसे करना है समझ में आ गया, फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन। कल हम देखेंगे जी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अगेन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपाउंड एंगल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज मिलेंगे। सिलेक्शन ऑफ एंगल्स प्लीज अच्छे से करो। क्या होगा सिलेक्शन ऑफ एंगल्स, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड। क्यों पता है, क्योंकि भाई इनका जब डिफरेंस लोगे तो कॉस ऑफ 0 मिलेगा, और कॉस 0 क्या रहता है, 1 रहता है। आपका बहुत सारा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। Cos of 5